गुर्जर महापंचायत में मौजूद है, कुछ गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि अब कैसे हल निकलेगा और क्या पूरा विवाद है और कैसे अब प्रशासन को समझाया जाएगा। क्या लगता है सर, कैसे हल निकलेगा अब इस पूरे मामले का? नमस्कार जी। हल तो ऐसा है जी, समाज के लोग भी शामिल हैं इसमें, जो षड्यंत्र हुआ है 22 तारीख में। ठीक है जी। और लेकिन इसके मूल में जो है वो बाबा की राजनीति है। बाबा ने रात में कुछ ऐसा खेल करा जिसमें समाज के लोग भी मजबूर हो गए और अब समाज आपस में ही लड़ने को तैयार हो गया। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, हमें अपने समाज के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं चाहिए। जैसे मूर्ति से नाम हटाया गया जिस षड्यंत्र के तहत, उसको पूर्व सम्मान की तरह, समाज के सम्मान की तरह से उसी तरह से नाम को लगाया जाए, तभी समाज इसी बात को स्वीकार करेगा। अदरवाइज आज आप देख रहे हैं सारी जनता है, जनसमूह है, जगह जगह से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेश से बाकी लोग आए हुए हैं। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और हमारा कोई किसी से विवाद नहीं है, किसी समाज विशेष से। हमारी अपने सम्मान की लड़ाई है, अपने महापुरुषों की लड़ाई है। और इसमें ऐसा नहीं कि आज ये इतिहास बना है, इतिहास हमने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है। जिसे तथ्यों पे बात करनी हो तथ्यों पे आके बात करें, लाइब्रेरी में आए, संग्रह को लेकर आए, इतिहासकार को लेकर आए, हमें कोई समस्या नहीं किसी से भी, इतिहास के साथ करें। लेकिन इस तरह का विवाद अगर पैदा होगा तो ये किसी के हित में नहीं है, ना मेरे समाज के ना किसी के में। और आज समाज इसी वजह से इकट्ठा हुआ है, अपना आक्रोश दिखाने के लिए यहाँ पे आया कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। बाबा ने जो समाज के साथ राजनीति करी है, गंदी राजनीति, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज के लोग पर कहा जा रहा है कि वो तो राजा थे, सम्राट थे, तो वो सभी के थे। जरूरी थोड़ी ना है कि गुर्जर हो या राजपूत हो या और। अगर महाराणा प्रताप है वो राजपूत हैं, अकबर हो गए वो मुसलमान हो गए, अगर हमारे गुर्जर हैं गुर्जर सम्राट मीरभोज तो वो हिंदू हो गए। ये ऐसी दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर हमने सपोर्ट करी है गुर्जरों ने तो किसी बेस पे तो की होगी, निस्वार्थ वो कर रहे हैं। वैसे हिंदूवादी बात करते हैं, या तो उन्होंने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी, जब आना चाहिए था यहाँ पे। अगर जांच नहीं करी, खाली एक तरफा वो करके उद्घाटन में आ गए, तो ऐसा क्यों आए यहाँ पे? या तो आने नहीं चाहिए था, अगर ऐसी दोहरी वो करनी थी गुर्जरों के साथ में। मैंने बोला है, आपकी बात में समर्थन कर रहा हूँ मैं इस चीज को। जाति मतलब गुर्जर लग गया तो जाति हो गई। मैं बाकी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं उस राजनेताओं को टारगेट कर रहा हूँ जो राजनेता अपने भाषणों में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ एक दूसरे समाज के लिए, जबकि वो इस पहले निवासी सरकार के राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन उनको जाट राजा बोला गया। ब्राह्मण शिरोमणि बोला जाता, परशुराम हमारे भगवान है, सबके भगवान है। वहाँ जाति नहीं आती है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कल पूरे में मनाया गया, आप देखिए मीडिया पर जाके, समझे? तब ये लोग जाति कहाँ भूल जाते हैं। इन्होंने समाज के साथ एक घिनौना मजाक करा है और इसका इन्हें हर जाना भुगतना पड़ेगा। भाई कोई हल निकलेगा इस विवाद का, है नहीं निकलेगा? मैं कहना चाहता हूँ मैं निकलेगा कोई? मैं कहना चाहता हूँ गुर्जर खुद सरकार है, तेरे जैसे बहुत लपेटे बेटे जा। अच्छा, ये लो जी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? इसका जो ये मामला है, ये इतिहास में दर्ज है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के थे सम्राट मीरभोज। गुर्जर समाज की जो मांग है वो वही है जो इतिहास में है। वो मूर्ति पे लिखने में क्या दिक्कत है? क्या गुर्जरों को इतना कमज़ोर समझा जा रहा है कि उनसे उनका इतिहास भी छीनने की कोशिश की जा रही है? कुछ वीडियो हमने देखे कि राजपूत समाज गुर्जर समाज को ये बोल रहा है कि गुर्जर इतिहास चुरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि राजपूत समाज गुर्जर समाज के इतिहास को चुराने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आप इतिहास में देख लीजिए, गुर्जर प्रतिहार स्पेसिफिकली मेंशन है। गुर्जर प्रतिहार, जब गुर्जर प्रतिहार मेंशन है तो मूर्ति पर गुर्जर प्रतिहार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? गुर्जर समाज की मांग बिल्कुल जायज़ है और इसका विरोध करने वाले गुर्जर समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे सर? मेरी बात सुनो जी, प्रशासन ने, मैं बताऊं, यहाँ पे अनुमति नहीं दी थी पंचायत की। ये लगा लो, अगर अनुमति नहीं दी, जब ये हाल है यहाँ पे, अगर अनुमति दे देते, मैं अब भी प्रशासन के लिए चेतावनी है ये, अगर नहीं नाम लिखा गया तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये गुर्जर तो नाम बते रहा भैया, कौपे हैं मोहम्मद चीर पे हाथ टोंग पे टोंग धर के फाड़ देंगे। हाँ सर, हल निकलेगा कुछ इसका? और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हल जरूर निकलेगा। सरकार को ये कहना चाहेंगे, सरकार गलत दिशा में चली गई। ये जो पहले गलती सरकार से हुई वो तो हुई, इसके बाद आज दादरी में नाकाबंदी कर दी प्रशासन द्वारा, ये और गलत दिशा में जा रहे हैं। इस बात को कौन नहीं जानता कि गुर्जर सम्राट मीरभोज गुर्जर नहीं थे? सब लोग जानते हैं इस बात को। और इस विवाद को जन्म देने वाला मैं जो समझता हूँ वो व्यक्ति है जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जो हमारे जेवर विधानसभा से विधायक हैं। इस विवाद को मूल जन्म देने वाले वही व्यक्ति हैं। जिस दिन करणी सेना के चंद लोग उनके पास गए थे इस बात को लेकर के,
उस दिन उन लोगों को समझा के बता देना चाहिए था कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। अगर वो इस काम को करते तो ये विवाद, ये नौबत नहीं आती। और ये नौबत कहाँ तक जाएगी, कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इसका कोई अंदाज़ा लगाना मुझे मुश्किल लग रहा है। आने वाले समय में ये विवाद कितना बढ़ जाए, कितना नुकसान कर दे। और इस तरह की घटना, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले खुद धीरेंद्र जो विधायक हैं जेवर विधानसभा से, उन्होंने खुद अपने लेटर पैड पे लेटर दिया था कि भाई दादरी जो रेलवे स्टेशन है वो मीर भोज गुजर सम्राट मीर भोज के नाम पे बनना चाहिए। उन्होंने एक तरफ ऐसा लेटर दिया, वो जानते हैं। लेकिन ये जानबूझ के राजनीति की गई है। और हमारी बात चल रही है अपने दादरी जेवर विधानसभा के जितने भी गांव हैं उनमें हम विधायक जी को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इस विवाद की मूल जड़ ठाकुर धीरेंद्र सिंह जो जेवर विधानसभा से विधायक हैं वही है। क्या लगता है कि 22 तारीख में क्यों नहीं विरोध किया गया, अब विरोध करना क्यों? विरोध 22 तारीख में भी था और अब भी है, रहेगा भी, आगे भी ज़्यादा विरोध रहेगा। हाँ, सम्राट मीर भोज गुजर थे, हैं और रहेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा सरकार को। सर, सरकार को मानना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, भाजपा सरकार ने जो गुर्जर समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया और उन्हें आज सड़कों पे लाने का काम किया है, इसका भुगतान भाजपा सरकार को और एक भाजपाई को और यहाँ के स्थानीय विधायक तेजपाल नागर जी और सुरेंद्र नागर जी को इसका कीमत, इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा। आज गुर्जर समाज को सड़कों पे लाके एक दूसरे समाज से भिड़ाने का काम भाजपा सरकार ने करा है। इसका नतीजा 2022 में भाजपा का एक नेता, एक स्थानीय विधायक भुगतेगा और इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या लगता है अंकल जी, कुछ होगा या नहीं होगा? आप पंचायत से कुछ निकलेगा हल या नहीं? पंचायत से हल अवश्य निकलेगा। जो इस सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने गुर्जर समाज के साथ किया है उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और ये पंचायत जो प्रस्ताव पारित करेगी वो 100% उसका पालन किया जाएगा। और हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक गुर्जर शब्द पहले उस शिलापट पर नहीं लग जाएगा। और हम सरकार के मुखिया की भी निंदा करते हैं। ये योगी बाबा दोहरे चरित्र के हैं। ये कहीं तो कहते हैं कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती और हनुमान महाराज जी को चुनावों के समय में दलित बताते हैं। ये दो भाषीय लोग हैं और जातियों में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जिसकी इस पंचायत में भी निंदा की जा रही है। जी, क्या कहोगे? हमारे इतिहास को दबाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। जो गुर्जर मीर भोज सम्राट प्रतिहार वंश के राजा थे, इतिहास गवाह है। इतिहास पलट करके देख लीजिए। अक्षर ने तो कह दिया सबके हैं, वो तो राजपूतों के भी हैं, हमारे भी हैं, हिंदू के भी हैं, ब्राह्मण के भी हैं, सबके हैं। लेकिन गुर्जर शब्द क्यों मिटाया गया? सभी जातियों के, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, सभी जातियों को गर्व होना चाहिए। लेकिन उनके आगे से एक दिन पहले गुर्जर लिखवा दिया जाता है और मुख्यमंत्री जी के आने से 5 मिनट पहले गुर्जर शब्द को मिटा दिया जाता है। अच्छा, उस दिन विरोध क्यों नहीं किया गया? अब 26 तारीख में अचानक विरोध क्यों? विरोध हुआ था, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में उसको माला से दबा दिया गया था। अच्छा। कोई देख नहीं पाया। विरोध हुआ, सुबह रात को उसको मिटा दिया गया, सुबह को फिर स्टिकर चिपका दिया गया। सब लोग देख करके गुर्जर को सभा स्थल पर चले गए। जब मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, तेजपाल नागर विधायक जी आए और उस स्टिकर को छुटा करके फेंक दिया। अच्छा, ये हमारे समाज की विधायक ने इतनी बदनामी कराई है। हमारी माँ पन्ना धाय से लेकर धन सिंह कोतवाल गुर्जर से लेकर विजय सिंह पथिक से लेकर के हमारा इतिहास पढ़ लीजिए। हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। समुदाय विशेष कहता है कि 10 रुपए के स्टिकर से इतिहास नहीं बनाया जाता। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि 5 रुपए की कालिक पोत के भी इतिहास मिटाया नहीं जाएगा। गुर्जर सम्राट मीर भोज का इतिहास लिखा हुआ है, खून से लिखा हुआ है। कुर्बानी भी देनी पड़ी, अगर हमें अपने योद्धाओं के लिए, महापुरुषों के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। और आइए उधर चलते हैं, थोड़े से वहाँ भीड़ है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे गुर्जर के नारे लग रहे हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये भीड़ जो है अंदर आती है, आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर महापंचायत हो रही है गुर्जरों की। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड को अभी सब्सक्राइब कीजिए।